मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि चारों वर्णों के बारे में मैंने आपको जानकारी साझा की थी कि भाई हमें चार वर्णों की यानी चार जातियों की जानकारी सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है, जो कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। अब देखो, उस समय मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण यानी कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, वो हो जाती है समाप्त, और जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाती है। और जो व्यवसाय थे ना, व्यवसाय यानी कि जो रोजगार थे, जो व्यापार थे, वो हो गए थे अनुवाद है। ठीक। बुढ़ापे की तरफ जब इंसान चला जाता है तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है। चौथा जो आश्रम जुड़ता है वो जो होता है संन्यास आश्रम। चौथे आश्रम को क्या बोलते हैं? संन्यास आश्रम। लेकिन उसकी जो जानकारी है वो स्पष्ट नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट नहीं थी। ठीक है। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं, देखो ये जो चार आश्रम बताए गए हैं, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम था संन्यास यानी संसारिक जीवन के मोह को छोड़ देना। ठीक है ना, भगवान में लीन हो जाना, ये बोलते हैं उसे संन्यास आश्रम। लेकिन सबसे पहले अगर इन चार आश्रमों की बात करें तो सबसे पहले चार आश्रमों की जानकारी कहां से मिलती है, तो यहां पर लिख देता हूं। देखो भाई मेरे प्यारे साथी, चार आश्रमों की जानकारी देखो सबसे प्रथम चारों आश्रमों की जानकारी कहां पर? सर्वप्रथम यहां लगता हूं, सर्वप्रथम चारों आश्रमों की जानकारी मिलती है जवालोपनिषद। किसमें? जवालोप उपनिषद। अब एक चीज याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा है चारों आश्रमों की जानकारी जो मिलती है वो जवालो उपनिषद में मिलती है। लेकिन सर्वप्रथम चारों वर्णों की, यहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो यहां पर है चारों आश्रमों की जानकारी जवालोपनिषद में, लेकिन चारों वर्णों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में। ठीक है। ये तो आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, मानव जो उस समय था, यानी आर्य मान लो, उस समय के मानव मान लो, उत्तर वैदिक काल में अपने जीवन में इनको क्या करने पड़ते थे? पंच महायज्ञ करने पड़ते थे। पंच महायज्ञ। अब पंच महायज्ञों में कौन कौन से पंच महायज्ञ थे? एक तो था ब्राह्मण यज्ञ, दूसरा था देव यज्ञ, तीसरा था पितृ यज्ञ, चौथा था मनुष्य यज्ञ, और पांचवा था भूत यानी बलि यज्ञ। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो, मैंने आपको बताया उस समय 5 महायज्ञ करने पड़ते थे। 5 महायज्ञों में सबसे पहले क्या करना पड़ता था? ब्रह्म यज्ञ यानी ब्राह्मणों के लिए हवन पूजा पाठ वाला यज्ञ। ठीक है ना। देव यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ, देव यज्ञ। पितृ यज्ञ यानी अपने पूर्वजों के लिए किया जाने वाला यज्ञ जो होता था वो होता था पितृ यज्ञ। और मनुष्य यज्ञ, मनुष्य के लिए किया जाने वाला, मनुष्य आयु के लिए किया जाने वाला जो होता था वो होता था मनुष्य। भूत यानी बलि यज्ञ। ठीक है ना। भूत प्रेतों को, जीव जंतुओं को जो बलि देकर यज्ञ किया जाता था वो भूत यज्ञ के अंतर्गत आता था। अब देखो, मैंने अब आपको बताई, हम जो जानकारी जुटा रहे हैं वो जुटा रहे हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की जानकारी। अब इसमें होता क्या है? देखो, गोत्र प्रथा की अगर मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र स्थापित होते हैं। सबसे पहले अगर गोत्र की बात करूं, गोत्र कब स्थापित होते हैं? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र स्थापित होते हैं। गोत्र का मतलब क्या था? गोत्र का जो मतलब क्या था, अगर गोत्र की बात करूं, गोत्र का मतलब क्या था? तो जो गोत्र का सबसे पहले मतलब था ना, उसको बोलते हैं गोष्ठ। गोष्ठ जो होता है, गोष्ठ जो होता था उस समय पूरे गोत्र का जो धन था, पूरे, देखो गोत्र
की जो स्थापना हुई उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पर समझो। और गोत्र का जो अर्थ होता है गोष्ठ होता है, और गोष्ठ क्या था कि पूरे गोत्र का गोधन, पूरे मान लो एक गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते थे, तो उन्हीं लोगों का जो गोधन यानी जो गाय थी या जो मवेशियां थे एक जगह रहता था, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता था गोत्र यानी गोष्ठ यानी गोधन। लेकिन अब क्या है, वो बदल गया। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, ये बदल गया। बदलने का मतलब क्या हो गया, अब जो गोत्र का मतलब निकल के सामने आया उत्तर वैदिक काल में, वो आता है कि किसी भी पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति, यानी किसी भी अब मानव के द्वारा उत्पन्न उसकी जो संतान थी, मनुष्य के द्वारा जो उत्पन्न उसकी संतान थी, उस व्यक्ति के गोत्र को ही, है ना, गोत्र कहा जाने लगा। ठीक है ना, क्या कहा जाना, गोत्र कहना। पहले ये क्या थे, पहले गोत्र की अगर बात करूं तो पहले केवल ब्राह्मणों को गोत्र के अंतर्गत रखा जाता था, यानी ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को गोत्र कहा जाता था। और गोत्र कितने थे, ब्राह्मणों के लिए 7 गोत्र थे, जो कि ऋषियों के नाम पर थे। ठीक है, ऋषियों के नाम पर कैसे थे, जैसे कि देखो कश्यप ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, भृगु ऋषि थे, गौतम ऋषि थे, ठीक है ना, भारद्वाज ऋषि थे और अत्रि ऋषि थे। अत्रि के बाद में थे विश्वामित्र, यानी कि इन ऋषियों के जो संतानें हुई उनके लिए फिर वो गोत्र शुरू हो गया। और 8वां गोत्र की अगर मैं बात करूं, 8वें गोत्र की बात करूं तो वो थे अगस्त ऋषि को माना जाता है 8वें गोत्र में। अब देखो गोत्र की जो समस्या सबसे पहले होती है, यानी परिकल्पना, परिकल्पना गोत्रों की, गोत्र आखिर सबसे पहले आए कहां पर थे, ठीक है ना, क्यों, इनकी कल्पना कहां पर की गई, गोत्रों की कल्पना सबसे पहले कहां की गई, ठीक है ना। तो जो गोत्र था ना वो आता है सूत्र काल में। अब मैंने क्या कहा था कि देखो वेदों को निरंतर सुधार और बदलाव होते होते जब उन्होंने सूत्र काल आया, तो गोत्र की जो परिकल्पना है यानी गोत्र का सबसे ज्यादा प्रचलन जो अधिकार माना गया वो सूत्र काल में माना गया, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल से बहुत ज्यादा नीचे सूत्र काल लगभग 30वीं की समय, ठीक है ना। तो इस पे आप ज्यादा हमने चर्चा की है इस पे, ठीक है ना, तो जा ताकि आप समझ सकें। बात करें देखो आश्रमों का अर्थ, मैंने अभी आपको बताया 4 आश्रम थे। 4 आश्रम की जानकारी सबसे पहले जवालोपनिषद में दी गई, और जवालोपनिषद में आश्रम का मतलब क्या था उत्तर वैदिक काल में। भाई सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय मानव जो आश्रम करते थे, उस आश्रम का मतलब क्या था, आश्रम का जो मतलब था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाना। यानी जो बच्चा शुरू से जन्म से लेकर ऊपर जाता है तो उसे धर्म के कार्य, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य की तरह का, अर्थ गृहस्थ जीवन की तरह का, काम यानी अपने पारिवारिक जीवन के बाद में उनको परिपक्व करना, और मोक्ष यानी बुढ़ापे की तरफ जाना, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 4 आश्रमों का उद्देश्य तो देखो ये था, ठीक है ना। अब इसमें क्या थे, 4 प्रकार, उस समय मानव को देखो आश्रमों के साथ साथ 4 प्रकार के ऋणों से भी मुक्त होना पड़ता था। देखो सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं तो सामाजिक जीवन पर चर्चा होनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि उस समय के जो मनुष्य थे ना, उनको क्या था कि 4 प्रकार के ऋण भी थे उस समय। अगर 4 प्रकार के ऋणों से आदमी उन ऋणों को चुका देता ना, तो आदमी फिर मोक्ष को प्राप्त होता। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि भाई जो भी आदमी अपने जीवन में कामयाब होता है तो उसको ऋण चुकाने पड़ते हैं। ऋण चुकाने मतलब वो कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं जो कि उस मनुष्य के लिए होते हैं। यानी बचपन के यानी अब आप ये लगा ली ब्रह्मचर्य का कर्तव्य अलग हो गया, गृहस्थ जीवन का अलग कर्तव्य हो गया, ठीक है ना, वानप्रस्थ का अलग हो गया और संन्यास का अलग हो गया। उसी प्रकार से मानव को ऋण देश से मुक्त होना पड़ता था। अब ऋण कौन कौन से होते थे उस समय, तो एक था देखो देव ऋण, यानी देवताओं के ऋण से मुक्त होना, यानी क्रियाकलापों को करना देवताओं से संबंधित, उनके ऋण से मुक्त होना। दूसरा ऋषि, यानी जिन्होंने उन्हें विद्या दी उस समय, उनके ऋण से भी मुक्त होना। उसके बाद में जो ऋण था वो था पितर ऋण, यानी पिता के ऋण से मुक्त होने वाला कार्य करना और उससे मुक्त होना। और उसके बाद था मानव जाति के ऋण,
मानव जाति के ऋण से भी उत्तर वैदिक काल में जो मनुष्य इनको पूरा करता था, फिर वो मोक्ष के लिए प्रस्थान कर जाता। इस प्रकार से देखो सामाजिक संरचना, जो सामाजिक जीवनता या ढांचा था, वो इस प्रकार से था। इनके बाद में अगर मैं बात करूं देखो महिलाओं की, उत्तर वैदिक काल में देखो महिलाओं का वैदिक काल में बहुत अच्छा सम्मान था, बहुत ही अच्छा उन्हें सम्मान दिया जाता। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया, महिलाओं के सम्मान में गिरावट आई, महिलाओं का सम्मान थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है ना, गिरावट आई। पहले क्या था, वैदिक काल में यानी ऋग्वेद काल के समय में महिलाओं को सभा और समिति में क्या था, प्रवेश था। महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी, विचार विमर्श करती थी, विद्वान भी थी, विद्वानों के साथ रहती भी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, महिलाओं के सम्मान में गिरावट आती है उत्तर वैदिक काल में, और इनको सभा और समिति में प्रवेश नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी देने वाला कौन है, ऐतरेय ब्राह्मण। यानी वैदिक काल का अंत और उत्तर वैदिक काल का शुरू, यानी ऋग्वेद काल का अंत और उत्तर वैदिक काल शुरू। तो ये जानकारी देता है कि महिलाओं के वहां पर गिरावट आई, उन्हें सभा और समिति में प्रवेश नहीं मिला। अब इसके बदले में और क्या सोचा गया महिलाओं को लेकर, कि महिलाओं से जो पुत्र पैदा होता था, ठीक है ना, अब कामनाएं क्या की जाने लगी कि देखो जैसे कि पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र को परिवार का रक्षक माना जाता था, कि भाई देखो जी पुत्र पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, ये परिवार का रक्षक बनेगा। और पुत्री को यानी महिलाओं की स्थिति में जो सोच में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि लड़का हुआ तो परिवार की रक्षा करने वाला सोच, ठीक है ना, और लड़की यानी पुत्री हुई तो वो दुखों का कारण, ठीक है ना, दुखों का कारण थी। अब ये जानकारी कौन देता है कि वो दुखों का कारण थी। देखो भैया मैं आपको बताऊं, सभा और समिति में उनको प्रवेश नहीं दिया गया, ठीक है ना, किसमें, सभा, ठीक है, कॉलम समिति, इनका प्रवेश, ठीक है ना, महिला लिख लो, महिला का प्रवेश नहीं रहा, ठीक है, नहीं रहा। जानकारी कौन देता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ये जानकारी दे रहा है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब लड़का पूरे परिवार की रक्षा करेगा और पुत्री पूरे परिवार के लिए दुख का कारण बनेगी, ये जानकारी कौन देता है, ये तो देखो मैं लिख देता हूं भाई, देखो पुत्र और पुत्री, ठीक है ना, पुत्री, पुत्र रक्षक, परिवार का रक्षक, और पुत्री दुख का कारण। ये जो जानकारी देता है, ये जो जानकारी है ना, तो ये जो जानकारी देता है वो मैत्रेयणी, मैत्रेयणी, मैत्रेयणी उपनिषद, ठीक है ना। मैत्रेयणी उपनिषद किसका है, तो मैंने आपको बताया ये यजुर्वेद का, यजुर्वेद का है। अब यजुर्वेद कौन सा भाग है, यजुर्वेद के कौन से भाग का, तो ये है कृष्ण, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना। तो ये किसका भाग है, तो ये मैत्रेयणी, मैत्रेयणी उपनिषद है, ठीक है। ये जानकारी ये देता है। अब देखो स्त्रियों की तुलना, उस समय स्त्रियों की जो अब तुलना में है ना इतनी ज्यादा गिरावट आ जाती है, यानी कि स्त्रियों के सम्मान में इतनी गिरावट आती है उत्तर वैदिक काल में कि स्त्रियों की जो तुलना है वो मदिरा और पाशा से की जाने लगी। किससे की जाने लगी, मदिरा और पाशा, खेलने के बाद जो पासे होते हैं उनसे की जाने लगी। भाई बीच में मैं ये आपसे जरूर जानकारी साझा करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।